तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अगेन। आज हम सभी लोग 2024 के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब से 28 घंटे बाद ये 2024 भी समाप्त हो जाएगा और कल इस 28 घंटे के बाद 2025 की नई सुबह होगी। तो अपनी बात शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं एक मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन साहब की एक कविता है, उससे हम बात को शुरू करेंगे। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये 2024 कुछ ही घंटों में हमसे विदाई ले लेगा। जो हुआ सो हुआ। हमें शोक नहीं मनाना है किसी भी चीज का, हमें आगे चलना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार 2024 बीतने वाला है और 2025 की नई जो सुबह आने वाली है, हम उसका स्वागत भी करते हैं। 2025 हमारे लिए खुशियों भरा हो, पर ये दोस्त, इन खुशियों को अगर हमें चाहिए तो किसी ने खूब क्या खूब कहा है, जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी मेरे दोस्त, कि खुशियों का दूसरा नाम ही पैसा है। कि पैसा कितना, अगर हम बात करें कि कितना होना चाहिए, देखिए, इस पैसे के माध्यम से बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे कि अगर पैसा हमको अगर चाहिए तो कितना होना चाहिए हमारे जीवन में। तो पैसे की डेफिनेशन क्या? तो उस पैसे की डेफिनेशन ये है दोस्त, कि प्यास पैसा अगर ज्यादा हो ना तो दिल नहीं भरता, और पैसा अगर कम हो, अगर पैसा कम हो तो पेट नहीं भरता। तो अब पैसा कितना जरूरी है? तो पैसे की डेफिनेशन, कि अगर पैसा अगर कम होता है ना तो तकलीफ सबसे ज्यादा होती है दोस्त, बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से पूछे तो उस तकलीफ को वाकई में वो जीता है। तो हम सभी लगभग मिडिल क्लास लोग से हैं, तो तकलीफ कितनी होती है ये हमें पता है दोस्त। तो पैसा उतना होना चाहिए दोस्त। डेफिनेशन तो मेरे हिसाब से तो इतनी है कि पैसा उतना होना चाहिए कि अगर हम जिस होटल में खाना खाना चाहें उस होटल में हम खाना खा लें, जहां हमारी मर्जी हो, घूमना हो, हमें दुनिया घूमनी हो, दुनिया घूम सके, बच्चों की अच्छी परवरिश, भगवान न करे अगर हमें इलाज की जरूरत पड़ जाए तो हम मन चाहे हॉस्पिटल में हमारा इलाज करा सकें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक आम इंसान को क्या चाहिए। ये सभी चाहिए, हर कोई चाहता है कि ये सभी हमें चाहिए। तो ये सब अगर हम चाहते हैं तो कैसे? देखो, एक डाटा है हमारे देश में कि आज जो आम आदमी जो है इस देश में 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो कि 10 से 30 हजार के बीच में अपना जीवन खपा देते हैं। अब ये बात करें कि क्या ये संभव है इन सभी लोगों के लिए, कि ये जो हमने बात करी कि हमारे जीवन में अगर पैसा हो तो इतना चाहिए कि हमारी ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाए। तो चाहिए तो दोस्तों, ये क्या संभव है क्या आम आदमी के लिए? कभी संभव नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग आम जीवन में? ये सब कुछ अगर हासिल करना तो या तो अच्छी सी जॉब की प्रोफाइल हो आपकी,
या फिर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस हो लार्ज स्केल का, या फिर आपकी कोई इंडस्ट्रीज हो। तो दोस्त, ये जो इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल का बिजनेस है, अच्छी प्रोफाइल कितने परसेंट लोगों के पास होती है? और अगर हम आज आम इंसान अगर हम हैं, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो दोस्त, ये अगर अगर ये सब कुछ करना और हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं कर पाएंगे, हम इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाएंगे, हम बड़ा बिजनेस नहीं डाल पाएंगे, तो इन सब के लिए पैसा चाहिए। आम आदमी कैसे करेगा? तो पॉसिबल नहीं है। तो आज अगर हम बात करते हैं, तो एक ऐसी रेडीमेड इंडस्ट्रीज है, बताऊंगा आगे को वो रेडीमेड इंडस्ट्रीज क्या है। लार्ज स्केल का उसमें बिजनेस भी है और कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, और उसका नाम है, मैं इस नाम से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ये नाम लो, उसके साथ में आपकी तालियां भी होनी चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने एक चीज मुझे मालूम नहीं थी, पर पता चली कि ताली क्यों बजानी चाहिए। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे ब्रेन में ईश्वर ने दो तरह के ब्रेन दिए, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट। अब कोई अगर राइट हैंडी है, तो उसका राइट हैंड का ब्रेन यूज हो रहा है, और जब हम ये ताली बजाते हैं, तब क्या होता है मालूम है? हमारा लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है, इसलिए ताली बजाते हैं। तो अब समझते हैं कि बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने ये हमको पूरा मौका देती है। इस पूरी इस जो हमने बात करी, पैसे से लेकर, तो यहां से सब कुछ पूरा हो सकता है। हमें कोई इंडस्ट्रीज डालने की जरूरत नहीं है दोस्त, कोई बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मौका है और जो व्यवस्था बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड ने दी है हम सबको आज, तो हम सभी लोगों के लिए भी एक मौका है। और ये मुझे भी पता है कि ये पूरी तरह से संभव है। जिसमें जितना होगा उतना वहां से वो ले जाएगा। अगर आपके पास गिलास है, तो गिलास भर के ले जाओगे। किसी के पास चम्मच है, तो चम्मच जितना ले जाएगा। किसी के पास लोटा है, तो लोटा जितना ले जाएगा। और किसी के पास बाल्टी है, तो बाल्टी भर के ले जाएगा। और किसी के पास टैंकर है, तो टैंकर भर के ले जाएगा। मौका सबके लिए है। तो उस मौके मौके को भुनाना कैसे है? आज हम इस बेस्ट इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग आ चुके हैं, सारे ज्वाइन पर्सन है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50,000, 25,000 वाले बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, जिन्होंने अर्न किया है। और मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों, कि ये जो प्लेटफॉर्म जो मिला है, जो मैं इसको सोचता हूं, मैं इसको सोचता हूं नहीं, इसको पीता भी हूं। इस प्लेटफॉर्म को मैं पीता भी हूं। तो ये पीना हमको सबको करना पड़ेगा, सोचने से नहीं होगा, पीना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा इसको ही। इसको खाओ, पियो, तो सब कुछ होगा। हमारे लिए प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा रेडी है। तो दोस्तों, ये सब अगर करना है, तो क्या करना पड़ता है? एक छोटा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कि अगर आपको मर्सिडीज अगर खरीदनी है, तो उसकी कीमत तो 40 लाख रुपए है। तो क्या ये बच्चों का खेल है क्या? आप जितनी कीमत दोगे, उतनी कीमत का हमको माल मिलता है। साइकिल की कीमत में हमको साइकिल ही मिलने वाली है। साला मर्सिडीज के लिए तो वो 40 लाख रुपए हमको देना पड़ेगा, तो मर्सिडीज आएगी। और वो कीमत क्या है? आसान कीमत है। मेरी भाषा में अगर उसको कहें, शब्द अच्छे नहीं है, बुरा ना माने,
ठुकाई और पिटाई। ठुकाई पिटाई से इन द सेंस मेरा यहाँ ये नहीं कि हमको किसी को मारना कूटना है, खुद को ठुकाई पिटाई करनी है। तो वो जो चीजें हमको चाहिए, तो अगर ये ठुकाई पिटाई अगर हमने कर ली, तो दोस्त ये जिंदगी हमें बहुत कुछ देने के लिए दी ईश्वर ने, बहुत कुछ है। क्योंकि एक बात है कि अगर सफलता की यात्रा को अगर तय करना है, तो साला पहली जंग मालूम किससे होती है? कुदरत से होती है। पहली जंग किससे होती है? कुदरत से होती है। क्योंकि जब देखो मैं बताता हूं कि जब हनुमान ने सीता की खोज के लिए जब निकले थे ना, बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये, आप अनुभव करेंगे इस चीज को कि हाँ यार ऐसा तो होता है, और होता हुआ है, सबके साथ होता है। और फील नहीं करते हम लोग, क्या नहीं करते? फील। और जो फील नहीं करते हैं तो समझ में चीजें आती नहीं। तो जब हनुमान जब सीता की खोज में निकले थे, तो उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कैसे प्रॉब्लम आई थी? कई प्रकार के दैत्य राक्षस उनका सामना हुआ था जब लंका में जा रहे थे। तो उन सारी बाधाओं को उन्होंने पार किया। क्या किया उन्होंने? उन सारी बाधाओं को हनुमान जी ने पार किया, और आखिर में वो सीता जी से मिल ही लिए। तो मेरे कहने का मतलब यहां समझने की चीज है, क्योंकि ईश्वर भी चाहता है कि अगर हम कुछ काम करना चाहता है, कि वो कोई काम करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो वो भी हमारी क्या लेता है? परीक्षा। कि यार मैं इसको देने वाला हूं तो ये लेने लायक है भी कि नहीं। तो दोस्तों बात इतनी सी है कि अगर ये सब कुछ हमको लेना है, बेस्ट इंग्लिश ने हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको बना के दिया है, और दुनिया का एक ऐसा नायाब और अनूठा, मेरे लिए नायाब और बहुत अनूठा है। क्योंकि फील करोगे तो आप सबको लगेगा हाँ नायाब और अनूठा तो है। तो दोस्त बात अब मुद्दे की ये है कि अगर ये सब कुछ चाहिए, सब कुछ प्लेटफॉर्म है हमारे पास, सब कुछ है, तो हमारे जीवन में करना क्या है हमें? तो सीधी सी बात है, जो हमें 5 ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे आसपास मिलते हैं, वो हमें पता नहीं है, पता सबको है। तो वो 5 रिसोर्सेस क्या है? तो 5 रिसोर्स जो है, तो पहला है लर्निंग। सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम किसी भी काम को अगर नहीं सीखेंगे ना, तो किसी भी काम में हमें सफलता मिलनी नहीं है। और सीखना क्या है? रोज सीखना है। सीखना, रोज सीखना है। तो समझते हैं एक चीज को, बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। देखिएगा इसको, एक वीडियो के माध्यम से इसको समझते हैं दोस्त, कि दुनिया में प्रैक्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, उससे रिजल्ट आते क्या अगर हम उसको लर्निंग करेंगे तो। बहुत प्रैक्टिकल है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, दिख रहा है सबको? विजिबल है? यस सर। सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है।
Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from you. देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, पावर है, वेपन्स हैं, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है, मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान कम्स ऑब्सोलीट, पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा अगर एजुकेशन, आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन हो या सोना, दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। Money, ladies and gentlemen, anyone can steal, but knowledge cannot be stolen from you. देखिए, जीवन में मुझे बहुत सी बातों ने प्रभावित किया है। मेरे ये अनुभव सुनने में शायद साधारण लगे, पर इनमें छिपा सार असाधारण है, अनमोल है। यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो कोई कहेगा कि जिसके पास पावर है, वेपन्स हैं, शस्त्र है, धन है, किसी देश का राजा या किसी सल्तनत का वारिस है। मेरा ऐसा मानना है कि वेपन्स, मनी किसी को पावरफुल नहीं बनाते, या अगर बनाते भी हैं तो कुछ समय के लिए ही बना पाते हैं। दौलत आज होगी, कल नहीं। शस्त्र का ज्ञान तभी तक काम आएगा जब तक वो शस्त्र चल सकता है। वंस इट इज यूज्ड इट बिकम्स ऑब्सोलीट, पर शास्त्र का ज्ञान कभी नहीं रुकता। नॉलेज कैन नेवर बी ऑब्सोलीट। शास्त्र ज्ञान शस्त्र ज्ञान से ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। अब देखिए, एक राजा ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की, कौन कौन से शस्त्रों का इस्तेमाल किया, कितने सैनिक थे, यह शायद आपको याद न हो, पर जीरो की खोज किसने की, बल्ब का आविष्कार किसने किया, राष्ट्रगान किसने लिखा, ओथेलो मैकबेथ की रचना किसने की, ये आपको जरूर याद रहेगा। इतिहास गवाह है कि एक राजा अपनी शक्ति के बल पर केवल वहीं तक पूजा जाता है जहां तक उसका साम्राज्य फैला होता है। वो केवल अपनी प्रजा का प्रिय होता है, पर अपने ज्ञान की कीर्ति फैलाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ अपनी जन्मभूमि में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूजे जाते हैं।
संपूर्ण मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह यही है कि सीखते रहिए। ज्ञान का धनी व्यक्ति हमेशा ही सम्मान और आदर योग्य होता है, क्योंकि ज्ञान वो कवच है, वो शील्ड है जो आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से आपकी रक्षा करेगा। फिर किसी भी शस्त्र की आपको आवश्यकता नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, देवियों सज्जनों, never stop learning, because learning never stops. प्यारे दोस्तों, ये मेरा अनुभव होंगे कि दो चीजें इंसान यदि अपने जीवन में एक बार सीख लेता है तो वो उसे कभी भूलता नहीं। एक है तैरना, स्विमिंग, दूसरा है साइकिल चलाना। सालों बाद भी अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे तो कभी भी इस बात की चिंता नहीं होगी कि आपको स्विमिंग करना या साइकिल चलाना याद है कि नहीं। यू विल कॉन्फिडेंटली डू इट। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें। काश कि हम पढ़ाई भी इसी नजरिए के साथ करें, बिना इस बात की चिंता किए कि एंड रिजल्ट क्या होगा। साल के अंत में जब हम परीक्षा देने बैठेंगे तो कुछ याद रहेगा या नहीं, अच्छे नंबर के पास आएंगे या नहीं, वो हमारे पास नंबर आ पाएंगे या नहीं। प्यारे दोस्तों, आपकी शिक्षा के ये दिन आपको कुछ समय के लिए गंभीर जरूर रख सकते हैं, पर इस गंभीरता का फल आपको आपके आने वाले दिनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। बिकॉज आई सिंसियरली मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलेगा। मानता हूं कि एक तो दोस्त, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी। तो देखा हमने इस 5 मिनट के इस वीडियो में हम लोगों ने जीवन का सार था अमिताभ बच्चन जी का। उस सब में एक ही बात कही गई है कि सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो काम हम लोग जो कर रहे हैं और हमको जो करना है, सीखना अनवरत जारी रखना है। तो सीखने के फायदे हमने देखे, और आज हमारे पास अमिताभ बच्चन जी ने एक बात और कही है, देखिए उसको गौर से। शिक्षा का इंपॉर्टेंट कितना बताया उन्होंने। तो शिक्षा आज हमारे पास क्या है? वही एजुकेशन है जो कि इस देश और देश की सारी दिशाएं बदल सकती है। तो लर्निंग इसी प्रकार से दोस्त हमें भी करनी होगी। अगर विदाउट लर्निंग अगर हम कुछ करेंगे तो आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर क्लोज डील, नो क्लोज डील, कुछ भी नहीं होना है। तो लर्निंग का जो बात है कि लर्निंग हमें सीखनी पड़ेगी दोस्त। इस 5 मिनट के वीडियो में अगर आप लोगों के और हमारे लोगों में अगर नहीं हिल जाए कि यार अगर हम चाहते क्या है, और उसके लिए जो पहली चीज है लर्निंग, उस लर्निंग को करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ। लर्निंग विथ प्रैक्टिस। क्योंकि हम अगर कोई चीज सीखते हैं ना, उसके साथ उसको प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। रोज सीखना है और रोज उसकी प्रैक्टिस भी करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं तो देखते हैं एक बार। लेयर्स ऑफ नॉलेज। जब भी आप कोई काम ध्यान लगाकर बार बार करते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन सबसे पहले आपका दिमाग नोटिस करता है कि काम की सफलता के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है, यानी कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर जरूरी डेटा के पैटर्न्स बनाकर रिकॉर्ड कर लेता है। दिमाग इस काम में एक्सपर्ट है, कई हजार वर्षों से करते आ रहा है। पहले इंसान जंगलों में आसपास की परिस्थिति देखकर जहरीले खाने और खतरनाक जानवरों के बारे में अलर्ट हो जाता था। इसलिए आज इंसान का दिमाग एक अच्छी पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग और माहिर प्रिडिक्शन मशीन है।
जैसे एक्सपर्ट हेयर ड्रेसर्स जो सालों से महिलाओं के बाल काटते और छूते आ रहे हैं, उन्हें बालों की चिकनाहट से अंदाजा लग जाता है कि क्लाइंट प्रेग्नेंट है। या एक्सपर्ट ड्राइवर को 200 मीटर या 300 मीटर दूर से ही अंदेशा हो जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि जब भी आप कुछ बार बार अनुभव करते हो तो आपके कॉन्शियसली बिना सोचे दिमाग कैलकुलेशन करके डेटा स्टोर कर लेता है। बाद में ये नॉलेज एक्सपर्टीज के रूप में प्रकट होती है। इसका एक और दिमाग हिला देने वाला एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर और वेटर की सलाह। ये बात 2004 की है, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट चल रहा था और सचिन तेंदुलकर चेन्नई के ताज कोरोमंडल होटल में रुके हुए थे। सचिन कहते हैं कि शाम के समय एक वेटर मेरे कमरे में कॉफी देने आया। उसने धीमी आवाज में पूछा, सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? सचिन ने कहा, हाँ बताओ। वेटर ने कहा, सर मैंने देखा है कि जब भी आप एल्बो गार्ड पहनते हैं तो आपके बल्ले का स्विंग बदल जाता है। आपके शॉट्स देखकर लग रहा है कि एल्बो गार्ड के कारण आपको रिस्ट मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। सचिन कहते हैं कि वो वेटर 100% सही था। मैं भी कुछ समय से बैट स्विंग और एल्बो गार्ड के बारे में सोच रहा था। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, लेकिन मैं हैरान इस बात से था, वो वेटर दुनिया का एकमात्र व्यक्ति था जिसे ये बात पता थी। सचिन तेंदुलकर कहते हैं, ये बात मेरे कोच भी नहीं जानते थे। मैंने उस वेटर से पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? तो वेटर ने सचिन से कहा, सर मैं आपका फैन हूं, आपकी हर इनिंग की हर बॉल 5 बार रिवाइंड करके देखता हूं, इसलिए पिछली कुछ पारियों को देखकर लगा कि एल्बो गार्ड की वजह से आपकी बैट स्विंग पूरी नहीं हो रही। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना गार्ड और टेक्निक दोनों सुधारी। शायद यह मुलाकात उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई होगी। 2003 में उनका टेस्ट एवरेज 17 के आसपास था, वहीं 2004 में उनका एवरेज 57.18 पहुंच गया। दोस्तों ये पावर है ऑब्जर्वेशन और रिपीटिशन की। आप चाहे कोई भी हो, अगर आप बार बार किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं या बार बार उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक कला विकसित कर लेते हैं। आपको चीजें और पैटर्न्स दिखने लगते हैं जो साधारण अनट्रेन्ड आंखों के लिए असंभव है। चुपके से आंखों के रास्ते। मेरी इस रील पर 1 मिलियन व्यूज है। चलिए दोस्तों, विजिबल है ना? जी सर। आवाज आ रही है मेरी? या जी सर। तो देखा ना सर कि पावर ऑफ प्रैक्टिस। देखा सचिन तेंदुलकर को किसने सलाह दे दी? तो समझते हैं इस बात को कि प्रैक्टिस काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं, बीत जाता है 1 साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रयास हमें अनवरत जारी रखने पड़ेंगे। प्रयास हमको अनवरत जारी रखने पड़ेंगे, तो क्योंकि वो प्रैक्टिस ही हमको उस मुकाम पर ले जाने वाली है। देखते हैं कि एक और मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं दोस्त। उस प्रैक्टिस ही वो वजह थी जिसने कमाल कर दिया था। सचिन के जीवन। यह बात है सन 2007 की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में एक वनडे मैच खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 290 रन बनाए। He's just got so much power and he muscles it over the boundary. Bowls another leg spinner and he's taken another wicket. So he's been rewarded for some excellent, intelligent cricketry, son. Except for that sitter that he missed in this over, he's picked up 2 wickets. Australia started off. अब भारत को जीत के लिए 291 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि गौतम गंभीर मात्र 6 रन, रॉबिन उथप्पा 0 और राहुल द्रविड़ गोल्डन डक पर आउट हो गए। That could be close. It's come back in and up goes the finger. Bit of inside edge, perhaps. Buckner has given in. These two batsmen. Edged, and he's taken a blinder. अब भारत की स्थिति 5 ओवर में मात्र 13 रन पर 3 विकेट की हो गई। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने पारी को संभाला और भारतीय स्कोरबोर्ड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया।
So the second one for the innings. So Tendulkar gets it through the leg side. Big chase for Brad Hogg. He won't get there. It's gone against the turn and he's done it well. He's got 4 to begin the over. There's a bit of a hole in the offside. He's got 5 on the on for the left-handed Yuvraj and he's made him pay for that one. अब पारी का 25वां ओवर चल रहा था जो ऑस्ट्रेलियाई चाइनामैन गेंदबाज ब्रेड हॉग करा रहे थे। यह 25वें ओवर की लास्ट गेंद थी। सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पर थे, ब्रेड हॉग के हाथों में गेंद थी। ब्रेड हॉग ने गुगली गेंद कराई, वह गेंद थी। Sachin Tendulkar has been bowled. ना रहा। क्रिकेट में विकेट लेना बड़ी बात होती है, लेकिन यदि आप अपने शुरुआती कैरियर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को बोल्ड कर दे तो बात ही क्या। ब्रेड हॉग ने काफी जश्न मनाया। उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ। तेंदुलकर की जगह महेंद्र सिंह धोनी लेने आए, लेकिन धोनी मात्र 35 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। On edged, gone. Dhoni's एक तरफ विकेट का पतन होता चला जा रहा था तथा दूसरी तरफ युवराज सिंह डटे हुए थे और उन्होंने 121 रनों की शानदार पारी खेली। That's 100 for Yuvraj Singh, the vice captain of the India One Day International team. लेकिन इसके बावजूद भारत 243 रन पर ऑल आउट हो गया और यह मैच 47 रनों से हार गया। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचा और बोला, सर ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सर मैंने आपको बोल्ड किया है, प्लीज सर ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ तो दिया, लेकिन उस पर लिख दिया कि ब्रेड हॉग तुम मुझे आउट कर सको, ये दिन तुम्हारे जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा। और वही हुआ भी। सचिन तेंदुलकर ने अपनी लिखी हुई बात को सिद्ध कर दिया। सन 2007 से लेकर 2013 तक टेस्ट, वनडे, T20, IPL मिलाकर लगभग 35 मैचों में ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर का आमना सामना हुआ। ब्रेड हॉग ने एड़ी चोटी की ताकत लगा ली, लेकिन तेंदुलकर को कभी आउट ना कर सका। किसी चीज को लिखना और कहना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा कर देना बहुत कठिन होता है। आप कल्पना कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, जब उन्होंने लिखा होगा तो क्या माइंड सेट होगा, कितना भरोसा होगा उन्हें अपने आप पर। जिस क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन को यह नहीं मालूम होता है कि वह एक गेंद कब आएगी जिस पर उसका विकेट चला जाएगा। सचिन तेंदुलकर को यह भी नहीं मालूम था कि उन्हें ब्रेड हॉग की कितनी गेंदों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपने आप पर इतना भरोसा था कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा कि ब्रेड हॉग मुझे कितनी भी गेंदें डाल ले वो मुझे कभी आउट नहीं कर सकता। यही एक विनर का एटीट्यूड होता है कि जो कह दिया उसे चाहे कुछ भी हो जाए पूरा करके दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, समझा इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कि सचिन के उस जीवन में क्या लिखा था उसने, क्या बोला था उसने, उस ब्रेड हॉग ने। वो ब्रेड हॉग को लिख के क्या दिया था उसने, दिस विल नेवर हैपन अगेन, तेरे जीवन में अब ये मौका कभी आएगा नहीं। तो किसके बूते हुआ, सिर्फ एक प्रैक्टिस की वजह से। तो दोस्त, हमें भी लर्निंग के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर लर्निंग कर ली अगर प्रैक्टिस नहीं की अगर हम लोगों ने, उसका मीनिंग नहीं है। अब अगर ये चीजें अगर करनी है तो करनी वो भी हमें दोस्त डेडिकेशन के साथ। हम लर्निंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेडिकेशन अगर नहीं होगा ना दोस्त, वो लर्निंग और आपकी वो प्रैक्टिस किसी काम की नहीं है। तो जंग लगा हुआ है वो तो। उसके साथ अगर डेडिकेशन अगर आता है तो दोस्त हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, ये कई लोगों के ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव दोस्त, कि डेडिकेशन कि हमने सीख लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, और साथ में अगर डेडिकेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जीवन में बहुत सारे बदलाव इन तीनों चीजों के करने से हमें आते हैं, और ये हमें भी करना है दोस्त, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट डेडिकेशन कुछ भी नहीं होना है। इसके जीते जागते बहुत सारे उदाहरण मैंने भी देखे हैं मेरे जीवन में। एक एलन मस्क की एक बहुत शानदार कहानी उनके जीवन की, उनका डेडिकेशन। वो बंदा आज विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से है, नंबर 1 नंबर 2 रहते हैं। इनके जीवन को अगर आप लोग
समझ पाए तो मैं एक छोटा सा वीडियो है उनके जीवन का कि उनके जीवन में डेडिकेशन की होने, कैसा डेडिकेशन उनका, एक छोटा सा उनके जीवन का उदाहरण दे रहा हूं कि एलन मस्क एक अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो मैक्सिमम समय वो अपने उस ऑफिस में उस सोफे पे ही सो जाते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो उनका डेडिकेशन ये था कि उनको देखो उनका डेडिकेशन, वो बताते हैं वो इसलिए ऐसा कर, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट में कोई काम हो रहा है और उसका कुछ कुछ चीज खराब हो जाएगी तो मुझे उसका तुरंत सॉल्यूशन मुझे चाहिए, क्योंकि वो टाइम पर डिलीवर करने वाले व्यक्ति हैं इलॉन मस्क। तो सफलताएं वैसे ही मिलती है अगर डेडिकेशन के साथ। देखिए वीडियो उनके जीवन को, और एक और चीज बता रहा हूं कि वो जब सोते थे तो उसके पीछे उन्होंने रीजन बताया था कि अगर कोई पार्ट्स खराब हो गया तब क्या करूंगा, या कोई खराबी आ गई, तो देखो उनके जीवन में एक चीज आई कि एक पार्ट्स खराब हुआ था उनकी फैक्ट्री में, तो वो फ्रांस में मिलता था, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि अपना प्राइवेट जेट खुद ने निकाला, वो फ्रांस चले गए और 13 से 14 घंटे ऐसा कुछ समय था, उस पार्ट्स को उस मशीन में लगा के वापस चालू कर दी। वो उनका डेडिकेशन देखते हैं जीवन में, और इनकी एक कहानी है, इसको वीडियो के माध्यम से समझते हैं इसको। कहानी किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में पैदा हुए इलॉन बचपन से ही टेक्नोलॉजी और स्पेस के दीवाने थे। सोचो तो, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेच भी दिया। इलॉन का सपना था दुनिया को बेहतर और सस्टेनेबल बनाना। इन्हीं सीखने में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन किया, लेकिन 2 दिन में ही छोड़ दिया। क्या बात है। उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जो बाद में $307 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दी गई। फिर इलॉन ने X.com शुरू किया, जो आगे चलकर पेपैल बन गया। 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। अब तो इलॉन के पास पैसा भी था और अपने बड़े सपनों को पूरा करने का जुनून भी। 2002 में उन्होंने SpaceX शुरू किया। शुरुआत में तो बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी। 2008 में SpaceX ने पहला प्राइवेटली फंडेड रॉकेट Falcon 1 को ऑर्बिट में भेजा, और आज SpaceX तो मंगल ग्रह पर इंसान भेजने की तैयारी कर रहा है। इलॉन ने टेस्ला मोटर्स भी शुरू किया ताकि सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा मिल सके। पहले तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक है। सोलर सिटी, हाइपरलूप, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी जैसी कंपनियों के साथ इलॉन मस्क लगातार नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है, जब कोई चीज बहुत जरूरी हो तो उसे करो, फिर चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो। इलॉन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून और धैर्य है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनकी जिंदगी हमें इंस्पायर करती है कि कभी हार मत मानो और हमेशा बड़े सपने देखो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी किसी साइंस फिक्शन कहानी किसी जी दोस्तों, क्या सीखते हैं हम एलन मस्क से भी, कितना डेडिकेशन है उस बंदे का। तो अब हम लोग लर्निंग, प्रैक्टिस विद डेडिकेशन, 3 चीजें ही करनी है दोस्त हमें। सिखाने का कोई यहाँ नहीं है कि मैं कोई सिखाने आया हूं, पर यह कि ये आज अगर मैं बोल रहा हूं तो हम सभी लोग ये 3 चीजें हमको करना है, पर ये कैसे करना है, विद डेडिकेशन के साथ करना है। अगर डेडिकेशन के साथ अगर वो काम कर लेते हैं तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो संभव नहीं कि नहीं हो सकता। अरे यार 90% क्लोजिंग का प्रोडक्ट है हमारे पास, क्या नहीं हो सकता बताइए दोस्त। मैं मानता हूं कि 90% क्लोजिंग का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अगर हमारे साथ हो तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं हमारे पास आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
अगर हम ये 3 चीजें लर्निंग, प्रैक्टिस विद डेडिकेशन किया, ये सारे डाटा जो 10 अवार्ड तक के हैं फुलफिल हो सकते हैं 10 सालों में। कुछ मैजिक नहीं है उसके अंदर, पर ये 3 चीजें हमें करना पड़ेगी जीवन में। ये 3 चीजें अगर करते हैं तो ये पॉसिबल है, ये सब कुछ होगा, पर पॉजिटिव थिंक के साथ में पॉजिटिव भी तो होना है ना आपको। हम तीनों चीजें कर रहे हैं पर पॉजिटिव ही नहीं है तो फिर कुछ रिजल्ट आना है नहीं। तो दोस्त, बात वही है कि 2025 अब खत्म होने वाला है, तो सारी जो नेगेटिविटी आज से ही, कल 31 है पर हमें आज ही यहाँ छोड़ के जाने की, हमको ये मानना है कि आज 31 हमारी आज ही। तो सोच का कितना फर्क पड़ता है देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पॉजिटिव रहने से क्या होता है। किसी गांव में भोला नाम का एक ग्वाला रहता था। उसने अपने घर में बहुत सारी गाय पाल रखी थी। वह उन्हीं गायों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करता था। भोला काफी समझदार और व्यवहारिक कुशलता वाला व्यक्ति था। भोला के 2 बेटे थे, सोनू और मोनू। सोनू और मोनू स्कूल में पढ़ाई करते थे और साथ ही साथ पिता के काम में हाथ भी बटाते थे। भोला भी समय समय पर उन दोनों को ज्ञान की बातें सिखाता रहता था। एक दिन भोला ने अपने बेटों को कुछ सिखाने के उद्देश्य से कहा, बच्चों, मैंने इस बाग में एक बॉल छुपा कर रखी है। जो भी उस बॉल को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे उचित इनाम दूंगा। सोनू एक आशावादी सोच रखने वाला लड़का था। पिता की बात सुनकर उसने सोचा, इतने बड़े बगीचे में बॉल ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। मुझे उम्मीद है मैं वो बॉल जरूर ढूंढ निकालूंगा। वहीं मोनू एक निराशावादी सोच वाला लड़का था। भोला की बात सुनकर उसने सोचा, क्या मजाक है ये, इतने बड़े बगीचे में कोई इतनी छोटी बॉल कैसे ढूंढेगा? ये तो बिल्कुल असंभव है, असंभव, मुझसे तो नहीं होगा ये। यह सोचकर मोनू बगीचे में ही एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। इधर मोनू चैन से सो रहा था और उधर सोनू पूरे जी जान से बॉल ढूंढने में लगा हुआ था। सोनू बॉल ढूंढने के लिए बगीचे में हर तरफ घूम रहा था और देख रहा था। सोनू के काफी ढूंढने के बाद भी उसे बॉल अभी तक नहीं मिली थी। अंत में वह उस पेड़ के पीछे पहुंचा जहां मोनू सो रहा था। वहां पहुंचकर जैसे ही उसने झाड़ी के पीछे देखा, उसे बॉल मिल गई। सोनू बॉल पाकर बहुत खुश था। मोनू भी आवाज सुनकर उठ चुका था। बॉल मिलने की बात सुनकर भोला भी बहुत खुश हुआ और उसने सोनू की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छे, तुम्हें आशावादी सोच ने बड़े आराम से जीतने दिया और मोनू की निराशावादी सोच ने उसे हरा दिया। मोनू ने पहले ही मान लिया था कि इतने बड़े बगीचे में बॉल मिल ही नहीं सकती और इसलिए उसने कोशिश तक नहीं की। बच्चों, हम में से कई लोग इसी तरह निराशावादी सोच के कारण प्रयास करने से डरते हैं और कठिनाइयों से भागते हैं, जबकि हो सकता है कि समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे करीब ही हो। इसलिए हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए और प्रयास जरूर करना चाहिए। याद रखो, हारने से पहले किसी की हार नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जी दोस्तों, तो इस कहानी से हमें शिक्षा इतनी मिलती है कि हमें क्या बनना है, भोला बनना है। पॉजिटिव था ना भोला, ढूंढ लाया ना उस बोल को। मोनो निगेटिव है, हमें मोनो नहीं बनना है दोस्त। तो आज 2025 जो शुरू होने वाला है अगले कुछ ही घंटों में दोस्त, सारी निगेटिविटी हमें यहीं छोड़ के, अभी से छोड़कर पॉजिटिव की ओर बढ़ना है। क्योंकि पॉजिटिव जितना सोचेंगे, तो जो 3 चीजें हमने करी, पहले क्या करी है, लर्निंग करी है, लर्निंग के साथ प्रैक्टिस करी, डेडिकेशन दिया है, तो ये आपको बेहतर रिजल्ट देने में मदद मिलती है दोस्तों। तो दोस्त,
उम्मीद भी करता हूं आप सभी लोगों से, मेरे कुछ बड़े भाई हैं, कुछ सीनियर्स लोग हैं, आज मैं अगर ये कह रहा हूं तो ये हम सभी के लिए कह रहा हूं ये, कि हमें ये जो चीजें हमें आज से हमें शुरुआत करनी है। जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ना है पॉजिटिव थिंक के साथ। हमें क्या नहीं बनना है, आज से हमें क्या बनना है, भोला बनना है, जो बिल्कुल पॉजिटिव है। हाँ, मैं ये करके लेके आऊंगा। तो दोस्त, माइंडसेट के साथ भी बात करनी पड़ेगी कि हमें पॉजिटिव माइंडसेट भी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? पॉजिटिव माइंडसेट। हम जिस भी सिस्टम में हैं उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना है हमेशा। एनर्जी भरपूर होनी चाहिए। बिजनेस कम होगा, ज्यादा होगा, व्हाटएवर, वो सब होगा। अगर ये कम है तो सोचिए कि इससे बुरा क्या, इससे अच्छा ही होगा। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ये 4 चीजें अगर हम जीवन में करेंगे और सही माइंडसेट के साथ करेंगे तो निश्चित हम लोगों की यहाँ पर जीत होने वाली है। तो अगले कुछ 5 मिनट और मैं आपसे लूंगा कि माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। उस पॉजिटिव माइंडसेट से हमें इतनी एनर्जी मिलती है, इस नेचर से हमें, कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव माइंड्स को लेकर भी एक स्टोरी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमें जब जितना हम स्टोरी की फॉर्म, देखो मैं अगर बताने जाऊंगा तो ऐसा लगेगा राकेश जी कुछ बता रहे हैं, पर ये स्टोरी है। ये एक्चुअल में जीवन में घटती घटना होती है, ये उनको दर्शाती है। इससे हमारे जीवन में इन सब चीजों से सीख लेनी, बना किसके लिए सब कुछ? सीखने के लिए तो बना है। देखते हैं इस चीज को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। में एक लड़का रहता था। वो लड़का हमेशा सोचता रहता कि मैं ऐसा क्या करूं कि गांव में मेरी खुद की अलग पहचान बने। बहुत सोचने के बाद लड़के ने एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई, न वह धनी हो सका, न विद्वान, और न ही एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहां भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। लड़का महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य निर्धारित करना और उसे हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। अगर हम बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं या हर नए आकर्षण का पीछा करते हैं तो हम कभी भी किसी एक क्षेत्र में विशेष के नहीं बन पाते और न ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके और उस दिशा में मेहनत करते हुए हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों, समझा माइंडसेट? तो माइंडसेट का कितना हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें लक्ष्यों से भटकना नहीं है। लक्ष्यों से नहीं भटकना है। प्लेटफॉर्म है, आज ये सिस्टम बड़े होते हुए इस सपने को हमको पूरा करना है 65,000 को कब तक। ये सब कुछ चीजें अगर सीख ली हमने, सीखना सबको आता है, सब कुछ है, पर हम क्या करते हैं, इसको जीवन में उतारते नहीं। लर्निंग, प्रैक्टिस विद डेडिकेशन विद पॉजिटिव माइंडसेट। तो 2025 की दोस्त, हमें शुरुआत करनी है। एक दिन का जो समय हमें जो मिला है कल का, उस एक दिन में वो कुछ किया जा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
हम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ हम 1 तारीख को मिलेंगे। तो कल 31 है, हमारा क्लोजिंग का टाइम भी है और मंथली क्लोजिंग का टाइम है। तो मैं चाहूंगा सभी लोगों से कि ये जो चीजें आज हमने सीखने के प्रैक्टिस के साथ, डेडिकेशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता की पूरी गारंटी है। तो दोस्त, इस बात को मैं अब यहीं विराम दूंगा।